हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गोभी की एकदम नई तरह की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं, देखने में भी इतनी बढ़िया लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे और फिर इसे डालेंगे एक टेस्टी मसालेदार ग्रेवी में। बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है। इसे आप चाहे चपाती के साथ सर्व करें या फिर राइस के साथ। बनाना बहुत आसान है, तो करेक्ट रेशियो से अगर आप सब चीज़ें लेंगे तो ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए ये टेस्टी गोभी के कोफ्ते बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ तैयारी की है। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, जिन्हें हम एक साथ पीसेंगे, और साथ ही में लेंगे 2-3 हरी मिर्च और टमाटर। तो ये भी मैंने यहाँ इस तरह स्लाइस कर लिए, इन्हें हम साथ में पीसेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज, लहसुन और अदरक को डालेंगे एक मिक्सर जार में और डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बिल्कुल 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करके अलग निकाल लें। इसी जार में अब मैं डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, इन्हें भी हम पीस लेंगे। तो बिना पानी के इनको अब ग्राइंड कर लेंगे और इनका बना लेंगे एक थिक पेस्ट। तो ये पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम लेंगे फूल गोभी, जो है करीब 500 ग्राम। तो एक गोभी का फूल लिया है मैंने, अच्छी तरह धोकर उसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। गोभी को एकदम महीन घिसना है, तो यहाँ मैंने फाइन वाला ग्रेटर जो है वो यूज़ किया है और उससे एकदम महीन ये घिस ली है। गोभी एकदम महीन घिसेगी तभी कोफ्ते परफेक्ट बनेंगे। अब हम इस पे मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आधी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, इस तरह से क्रश करके डालें तो फ्लेवर अच्छा आता है। अब लाल मिर्च डाल देंगे इसमें आधी चम्मच, धनिया पाउडर भी आधी चम्मच डालेंगे और इसी के साथ में आधी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालें, बहुत ही बढ़िया लगता है ये कोफ्तों में। अब यहाँ बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे बेसन। तो ये है 1 कटोरी बेसन, जिसे मैं एक साथ ऐड नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने 3/4 कटोरी ऐड किया है और थोड़ा सा बचा लिया है। अब नमक डालेंगे लास्ट में। तो आप ध्यान रखें, नमक हमेशा लास्ट में ऐड करें। नमक डालते ही गोभी जो है वो पानी रिलीज करने लगती है और इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो नमक ऐड करते ही ये सारी चीज़ें पानी छोड़ने लगती हैं और फिर जो ये मिक्सचर है आपका वो इतना पतला हो जाएगा और कोफ्तों का शेप एकदम राउंड नहीं आ पाएगा। तो यहाँ मैंने बचा हुआ बेसन भी मिला दिया है। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके आप चेक कर लें कि अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं और कोफ्तों का शेप प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर आपको लगे कोफ्ते नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, तो ये एकदम परफेक्ट शेप आ गया है। इसी तरह से मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने रख दिया था, तो उसमें डाल देंगे। तो आप ध्यान रखें, कोफ्ते का मिक्सचर बनाने से पहले ही आप तेल को गरम करने रख दें ताकि वो अच्छे से गरम आपको मिले और जैसे ही आप कोफ्ते तैयार करें आप तुरंत उसे गरम ऑयल में डाल दें। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोफ्ते एकदम परफेक्ट राउंड शेप के बनेंगे। कोफ्तों को हमें सुनहरा फ्राई करना है, तो इस तरह से गोल घुमाते हुए आप चमचे को अगर चलाएंगे तभी कोफ्ते सही तरह से सिकेंगे। ऐसा करने से जो कोफ्ते हैं सब तरफ से बराबर सिकते हैं और एकदम गोल्डन हो जाते हैं। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट गोल्डन ये फ्राई हो गए हैं। देखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। इन कोफ्तों में हमने कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, तो इन्हें आप स्नैक्स की तरह हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनको अलग रख के अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। तो ये है मेरे पास 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, 1 चुटकी हींग, काली मिर्च, जीरा और 1 स्टार लिया है मैंने। तो जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से मैंने ऑयल निकाल दिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें छोड़ा है। इसमें साबुत मसाले डाल देते हैं और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है और इस मसाले को लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो मसाले को इसी तरह से लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया है। तो करीब मुझे 3-4 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। इस स्टेज पर अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो हमने कोफ्तों में भी नमक डाला था, तो मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। अब धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और गरम मसाला। तो गरम मसाला तो ज़रूर डालें, हमने कोफ्तों में भी थोड़ा गरम मसाला डाला था। तो ये जो सब्ज़ी होती है ग्रेवी वाली, ये थोड़ी सी स्पाइसी रहती है। मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ थोड़ा सा चला लेंगे ताकि उनका कच्चापन निकल जाए और फिर डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना के रखा है। अब यहाँ पे हमें टमाटर को भी अच्छी तरह भूनना है। तो इस मसाले के साथ मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह चलाते हुए भून लिया है। तो जब आपको लगे कि मसाला इस तरह से एकदम भुन गया है और थोड़ा ऑयल छूट रहा है तो आप समझे कि तैयार है। अब इसमें पानी डाल देंगे। मैंने केवल आधी कटोरी पानी डाला है। तो अभी हम मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे इसको ढक के रख दें बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अगर ढक के आप पकाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेवी का बहुत ही बढ़िया सा कलर आ रहा है
और जो ऑयल है वो भी छूट गया है, मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया है इसका, एकदम परफेक्ट ये ग्रेवी बनने वाली है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे स्पेशल फ्लेवर के लिए। तो भून कर इसको क्रश करके डाल दें। उसके बाद डाल दें थोड़ा सा और पानी, 1 से 1.5 कटोरी पानी आप इस समय डाल सकते हैं। जितनी भी थिक आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी एडजस्ट करें। तो ये मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है पानी इसमें। अब इसको ढक के रखेंगे करीब 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट इसको अच्छे से बॉईल होने दें। और अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया थिक सी ग्रेवी बनी है। मैं इसे सर्व करने वाली हूँ चपाती के साथ, इसलिए मैंने थोड़ी थिक रखी है। अगर आप कोफ्तों को राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा पतला और कर सकते हैं। अब इसमें बस हरा धनिया डाल के कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते तभी डालें जब आपकी ग्रेवी एकदम तैयार हो। सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं और ग्रेवी की थिकनेस एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा मिक्स दे देते हैं और इसको हल्का बॉईल होने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाए गैस का फ्लेम कर दें बंद, और ज़्यादा इसको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये टेस्टी गोभी के कोफ्ते तैयार हैं सर्व करने के लिए। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स ये स्पेशल गोभी की सब्ज़ी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।